नमस्कार। आज सुबह ही तान्या का फोन आया था। फोन पर बहुत चिड़चिड़ा रही थी। जिद्दी स्वभाव और ठेठ भाषा के कारण वहां निभने में दिक्कत आ रही थी उसको। कहने लगी, आंटी मैं बहुत परेशान हो गई हूँ। रागिनी ने पूछा, क्यों, क्या हुआ? तान्या ने कहा, आप तो सब कुछ जानते हो आंटी। यहाँ पर मम्मी जी दिन रात कुछ न कुछ बोलती रहती हैं, दिन भर ताने मारती रहती हैं। मैं जितना ज्यादा काम करती हूँ उतना कम पड़ता जाता है। सौरभ का व्यवहार भी ठीक नहीं है क्या? नहीं नहीं, वो तो बहुत अच्छे हैं, पर हैं तो मम्मी जी के कहने में उनके लाडले। आप मेरी मम्मी और दीदी से बात करना ना प्लीज। मैं ऑफिस, घर, परिवार सब कुछ कैसे संभालूं? क्यों? वो लोग क्या कह रहे हैं? वो मुझे तलाक की सलाह दे रहे हैं। और तुम? मैं भी कुछ ऐसा ही सोच रही हूँ। क्या मुझे तलाक ले लेना चाहिए आंटी? नहीं बेटा, बिल्कुल भी नहीं। आपको अपने रिश्ते को थोड़ा वक्त देना चाहिए, परिवार पर थोड़ा ध्यान देना चाहिए। तो शायद आप सौरभ के मम्मी पापा का भी दिल जीत लोगी। रागिनी के हिसाब से तान्या एक अच्छी सुलझी हुई लड़की है, परंतु तान्या की माँ और बहनें उसे अपने परिवार में रहने ही नहीं देना चाहती। उन्होंने अपनी लड़की की तरफ से कोर्ट में भी मुकदमा दायर करवा दिया है। थाने में भी रिपोर्ट डाल के रखी है कि हमारी बेटी की जान को खतरा है, जबकि तान्या ने स्पष्ट कहा है कि ऐसा कुछ भी नहीं है। एक दिन तान्या की मम्मी से रागिनी की मुलाकात मंदिर में हो गई। रागिनी ने पूछा, अब आप क्या करोगी श्यामा बहन? कहने लगी, देखती हूँ, यदि सौरभ अलग रहने को तैयार हो गए तो ठीक, वरना तलाक करवा दूंगी। रागिनी ने कहा, बस यही तो रोना है। अधिकांश लड़कियों के घर उनकी माँ और बहनें ही बिगाड़ती हैं। इतनी जल्दी में कोई भी निर्णय नहीं लेना चाहिए। पहले जरा गंभीरता से विचार करना, फिर कोई कदम उठाना। उन्होंने कहा, आपको नहीं पता, तान्या की एक तेज तर्राट सास है जिसका दिन भर मुंह चलता है। रसोई पर उसका पूरा अधिकार है। एक रौबदार ससुर हैं जिनका ड्राइंग रूम पर पूरा शासन रहता है। दो ननंद, एक देवर, एक रुमाल भी वो अपनी पसंद का नहीं खरीद सकती। पूरी सैलरी खर्च करके भी खुश नहीं है। रागिनी ने कहा, ये सब तो आपको पहले से ही मालूम होगा। हाँ, पर यह नहीं पता था कि सौरभ अलग रहने को राजी नहीं होगा। तान्या अपनी माँ और सौरभ की माँ दोनों के बीच में पिस रही थी। बात बढ़ते बढ़ते कोर्ट कचहरी तक पहुंच गई। आए दिन श्यामा उसको फोन पर सलाह देती थी, आखिरी पेशी पड़ेगी, अच्छे से निर्णय लेना। और उसके घर उसकी सास भी लड़ती रहती थी। आखिर फैसले का दिन आ गया। जज साहब ने भरी अदालत में तान्या से कहा, आज खुलकर बताओ, तुम क्या चाहती हो? क्या होगा तानिया का फैसला? क्या वो तलाक के लिए तैयार होगी या नहीं? जानने के लिए सुनिए इस कहानी का अगला भाग। आपको ये कहानी कैसी लग रही है कमेंट में ज़रूर लिखिए और पसंद आई हो तो लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा। धन्यवाद।